हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स। तो चलिए इस मजेदार चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमें यहाँ पे एक मजेदार एक्टिविटी को करने के लिए कहा गया है। चलिए सबसे पहले इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे कुछ चीजें कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, जैसे कि मैच स्टिक्स बॉक्स। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक मैच स्टिक बॉक्स को कलेक्ट करते हैं। कार्टन्स ऑफ टूथपेस्ट, यहाँ पे कुछ टूथपेस्ट के कार्टन्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मिठाई कार्टन, तो यहाँ पे एक मिठाई का बॉक्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। हमें कहा गया है वाटर बॉटल्स को कलेक्ट करने के लिए, तो ये डिफरेंट वाटर बॉटल्स हम लोगों ने कलेक्ट कर दी। उसके बाद हमें बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस को भी कलेक्ट करना है। सो लेट्स कलेक्ट दिस डिफरेंट बॉल्स, जहाँ पे एक छोटी सी मार्बल, टेनिस बॉल, फुटबॉल आपके सामने है। उसके बाद हमें कहा गया है अ क्लॉन्स कैप, तो यहाँ पे 2 क्लॉन्स कैप हम लोगों ने कलेक्ट कर दी। और हमें कहा गया है पाइप्स मेड ऑफ कार्ड पेपर, तो कार्ड पेपर से बना हुआ एक पाइप भी हम लोगों ने कलेक्ट कर दिया। वाओ, कितने सारे यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। हमें यहाँ पे कहा गया है कि ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हमें ठीक तरीके से ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कहा गया है कि सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप्स, सिमिलर शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि जिनका शेप एक जैसा है लगभग, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमें ग्रुप करना है, सेपरेट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो ये मैच स्टिक बॉक्स, ये दोनों जो कार्टन्स है टूथपेस्ट के, और ये जो मिठाई का बॉक्स है, उनमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है तीनों के तीनों प्रकार के, तो इनके सभी जो सरफेसेस है वो फ्लैट है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैस्टिक स्टिक बॉक्स के सारे फेसेस यहाँ पे प्लेन सरफेस है, फ्लैट है, तो इनका हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं। उसी के साथ साथ ये जो वाटर बॉटल और कार्डबोर्ड का ये जो पाइप है, इनका भी शेप हमें यहाँ पे एक जैसा नजर आ रहा है, दे हैव द सेम शेप। यहाँ पे देखिए एक गोलाकार शेप यानी कि कर्व्ड सरफेस हमें उनका नजर आ रहा है, और जो टॉप और बॉटम सरफेस है वो फ्लैट सर्कुलर उनका शेप है। उसके बाद में ये तीनों जो बॉल्स है उनका भी शेप हमें एक जैसा ही नजर आ रहा है। ओके, और आफ्टर दैट ये जो दोनों कैप्स है इनका भी शेप हमें एक जैसे नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग इन शेप्स के बारे में जानकारी ऑब्टेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन शेप्स को कहा क्या जाता है। तो सबसे पहले ये जो मिठाई बॉक्स का जो शेप है, ऐसे शेप को क्या कहा जाता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बेटा, ऐसे फ्रेंड्स को कहा जाता है क्यूबॉइड। तो ये जो शेप हम लोग देख रहे हैं मिठाई बॉक्स का, तो इस शेप का नाम है क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड या फिर इसे पैरेलल पाइप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्रिक्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज की जाती है दीवारों को बनाने के लिए, इस ब्रिक्स को भी ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे इस ब्रिक्स के ये सारे जो फेसेस हम लोग देख सकते हैं, ये सारे प्लेन सरफेसेस है। तो ये भी जो शेप हो गया, ये भी होगा क्यूबॉइड शेप, यानी कि ब्रिक लाइक शेप को हम लोग इसके आगे कहेंगे क्यूबॉइडल शेप। यानी कि अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मिठाई बॉक्स, तो आप लोगों का आंसर होगा क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड के पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस क्यूबॉइड्स में जैसे कि आप लोग यहाँ पे ब्लू कलर, येलो कलर और रेड कलर के जो कुछ फेस दिखाई दे रहे हैं, सरफेस नजर आ रहे हैं, तो उनको कहा जाता है फेस ऑफ क्यूबॉइड। ये सारे के सारे फ्लैट प्लेन सरफेसेस है। क्यूबॉइड को यहाँ पे कितने सरफेसेस नजर आ रहे हैं, चलो काउंट करते हैं। तो ये ब्लू हो गया फर्स्ट फेस, येलो हो गया सेकेंड फेस, रेड हो गया यहाँ का ये थर्ड फेस। इस रेड के अपोजिट साइड भी जो फेस होगा वो होगा उसका फोर्थ। येलो के अपोजिट यानी कि उस साइड में जो फेस होगा, यहां से जो हम लोग देख सकते हैं, वो होगा उसका फिफ्थ फेस। और जो बॉटम फेस होगा आखिरी वाला, वो होगा उसका सिक्स्थ फेस। यानी कि यहाँ पे हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं कि क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। वेरी गुड। तो क्यूबॉइड को कितने फेस होते हैं? क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस।
ओके, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो ब्लू फेस है और ये जो येलो फेस है, यहाँ पे ये उनकी ज्वाइनिंग लाइन है, यानी कि इस लाइन पर ये दोनों फेसेस एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो ऐसे लाइन को कहा जाता है एज ऑफ क्यूबॉइड। क्या कहा जाता है उसे? एज, EDGE, एज। तो क्यूबॉइड को ऐसे कितने एजेस होते हैं, चलो काउंट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट एज, this is the second age, this is the third age and this is the fourth age। टॉप साइड में यहाँ पे 4 एजेस है, बॉटम के भी एजेस को कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ, उसके बाद में ये जो है 6th, ये वाली एज जो है दैट इज 7th एंड दिस इज द 8th एज। यानी कि टॉप में 4 एजेस है, बॉटम में 4 एजेस है। जो वर्टिकल एजेस है उनको भी काउंट कर लेते हैं। दिस इज 9th एज, दिस इज 10th एज, दिस इज 11th एज और ये रही आपकी 12th एज। यानी कि क्यूबॉइड को एजेस कितने हैं? फिर क्यूबॉइड को 12 एजेस है। 4 एजेस एट द टॉप, 4 एजेस एट द बॉटम एंड 4 वर्टिकल एजेस। क्यूबॉइड हैज 12 एजेस। तो उसके कॉर्नर के बारे में भी यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो तीनों एजेस यहाँ पे कनेक्ट हो रही है और ये जो पॉइंट जैसा एक पार्ट बन रहा है, इसे कहा जाता है कॉर्नर। तो चलो काउंट करते हैं क्यूबॉइड के कितने कॉर्नर्स है। तो यहाँ पे लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट कॉर्नर, दिस इज द सेकेंड कॉर्नर, दिस इज द थर्ड कॉर्नर, दिस इज फोर्थ कॉर्नर। यानी कि 4 कॉर्नर्स एट द टॉप। और बॉटम साइड में भी देख सकते हैं हम लोग, दिस इज द 5th कॉर्नर, दिस इज द 6th कॉर्नर, दिस इज द 7th कॉर्नर एंड दिस इज द 8th कॉर्नर। यानी कि क्यूबॉइड को 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे इस फर्स्ट शेप को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो मिठाई बॉक्स का शेप था, ब्रिक्स का शेप था, मैच बॉक्स का शेप था, उस शेप को कहा जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, टॉप फेस, बॉटम फेस और वर्टिकल 4 फेसेस। एजेस, क्यूबॉइड हैव 12 एजेस, 4 at top, 4 edges at bottom and 4 vertical edges। और कॉर्नर्स के बारे में कहा जाए तो क्यूबॉइड को 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला शेप। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी एजेस डज दिस शेप हैव। तो ये शेप तो हम लोग क्यूबॉइड देख सकते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने रिवाइज किया कि क्यूबॉइड हैज 12 एजेस, 4 at top, 4 बॉटम एजेस एंड 4 वर्टिकल एजेस। कॉर्नर्स के बारे में भी पूछा गया है, तो क्यूबॉइड को 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 at the top एंड 4 at the bottom। सो ये रहा क्यूबॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन। तो क्यूबॉइड में हम लोगों ने क्या सीखा? क्यूबॉइड में हम लोगों ने ये सीखा कि क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस। अभी यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड के सारे फेसेस जो है वो फ्लैट सरफेसेस है। तो क्यूबॉइड को अगर हम लोग स्लाइड के ऊपर रखेंगे तो वो स्लिड डाउन होगी, स्लिप डाउन होगा, स्लाइड डाउन होगा। तो अगर मैंने सपोज क्यूबॉइड को यहाँ पे स्लाइड पर रखा और उसको अगर हम लोगों ने ढकेला तो वो वहां पे स्लाइड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्यूबॉइड विल स्लिप डाउन, वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो कैसा है? फ्लैट है, इसलिए। तो ये रही इंफॉर्मेशन क्यूबॉइड के बारे में। यहां पे हमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल ऑफ क्यूबॉइड शेप। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैच बॉक्स के सारे जो शेप्स है, फेस है, वो फ्लैट है, तो ये भी क्यूबॉइड हो गया। टूथपेस्ट के ये जो कार्टन्स है उसके भी सारे फेसेस फ्लैट है, ये भी क्यूबॉइड हो गया। और मिठाई बॉक्स भी हम लोगों ने जैसे कि पहचाना क्यूबॉइड है। तो हमारे टेबल पर ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है उसमें से मैच बॉक्स, टूथपेस्ट का कार्टन और मिठाई बॉक्स का कार्टन, यह क्यूबॉइड शेप है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेप को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो क्लाउन्स कैप काफी मजेदार यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके शेप को क्या कहते हैं, इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो
कैप आप लोग देख रहे हो, ऐसे शेप को कहा जाता है कोन। दिस शेप इज नोन एज कोन शेप, जिसको कि जैसे कि आप लोगों ने आइसक्रीम कोन देखा ही होगा, मेहंदी कोन देखा होगा, तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है वो कोन शेप के एग्जाम्पल है। अगर मैंने आपको पूछा कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स का शेप कैसा है, तो आप लोगों का आंसर होगा कोन शेप। स्पेलिंग होगा उसका CONE। अभी इस कोन शेप के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि इस कोन शेप को एक कॉर्नर यहाँ पे होता है, जिसको कि हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे इसको दो सरफेस हमें नजर आ रहे हैं। एक उसका जो बेस सरफेस है वो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, बेस सरफेस, और उसका ये जो दूसरा सरफेस है स्लोपिंग सरफेस, तो वो यहाँ पे गोलाकार नजर आ रहा है, कर्ड सरफेस नजर आ रहा है। यानी कि अगर मैंने आपको पूछा कि कोन को कितने सरफेस है, तो आपका आंसर होगा 2 सरफेसेस। कौन से? एक होगा फ्लैट सर्कुलर फेस, एक होगा कर्ड सरफेस। इट हैव 2 सरफेसेस। ओके, कॉर्नर्स की बात करते तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंटेड कॉर्नर नजर आ रहा है, तो कॉर्नर हो गए उस कोन को 1। और एज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि ये जो सिर्फ ये जो सर्कुलर एज है वो हमें नजर आ रही है यहाँ पे। सो एज जो है, कोन हैव ओनली 1 एज। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कोन को सरफेस कितने हैं टोटल, तो 2। एक है फ्लैट सर्कुलर सरफेस, एक है कर्व्ड सरफेस। कॉर्नर कितने हैं कोन को, 1, जो कि है टॉप में, और जो एज है उसको वो कितनी है, एज भी उसको 1 है। जो सर्कुलर बेस है उसकी एक एज उस कोन को नजर आ रही है। तो ये रही हमारी जानकारी कोन के बारे में। यहाँ पे हमारे टेबल पर बॉटल्स और कार्डबोर्ड का पाइप नजर आ रहा है, उनका शेप इन दोनों से डिफरेंट है। इस शेप को क्या कहा जाता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉटल्स आप लोग उस टेबल पर देख रहे हो, इस शेप को कहा जाता है सिलेंडर शेप। याद रखना अच्छे से, इस शेप को कहा जाता है सिलेंडर शेप। ओके, तो इस सिलेंडर के पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस सिलेंडर में टॉप एक फ्लैट सरफेस होता है और बॉटम में भी एक फ्लैट सरफेस होता है, और ये जो साइड का सरफेस है वो गोलाकार होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। यानी कि सिलेंडर को टोटल 3 सरफेस है। सिलेंडर हैज 3 सरफेस, फ्लैट टॉप सरफेस, फ्लैट बॉटम सरफेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। सो टोटल सरफेस 3, कर्व्ड सरफेस 1 और फ्लैट सरफेस टॉप में एक है, बॉटम में एक है, 2 फ्लैट सरफेस। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का पॉइंटेड कॉर्नर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि सिलेंडर हैज 0 कॉर्नर्स। ये भी आप लोगों को समझना है। उसी के साथ साथ एजेस की अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये टॉप में हमें ये एक एज नजर आ रही है और बॉटम में भी हमें एक एज नजर आ रही है। इसका मतलब सिलेंडर को 2 एजेस होती है। सिलेंडर हैज 2 एजेस। तो यहाँ पे पार्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सरफेस कितने हैं सिलेंडर को, 3। ये देखिए, टॉप फ्लैट सरफेस, बॉटम फ्लैट सरफेस, और ये है उसका कर्व्ड सरफेस। कॉर्नर सिलेंडर्स को नहीं होते हैं। सिलेंडर डू नॉट हैव एनी कॉर्नर, 0 कॉर्नर्स। एजेस यहाँ पे है उसके 2। चलिए, अभी हमारे टेबल पर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उनके शेप्स देखते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखिए, सिलेंडर को 2 फेसेस होने की वजह से, यानी कि फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस होने की वजह से, अगर हम लोग उसका फ्लैट सरफेस अगर स्लाइड पर रखते हैं, तब यहाँ पे देखिए इट विल स्लिप डाउन। जैसे हमारा क्यूबॉइड स्लिप डाउन हो चुका था या फिर स्लाइड डाउन हो चुका था, वैसे ही सिलेंडर अल्सो स्लिप डाउन ओवर द फ्लैट सरफेस। लेकिन अगर हम उसका कर्व्ड सरफेस यहाँ पे रखते हैं स्लाइड पर और उसको वहां से हम लोग ढकेलते हैं, तो दैट विल रोल डाउन। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस पर अगर सिलेंडर को रखा तो वो स्लाइड नहीं होता, वो रोल डाउन होता है। याद रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेंड्रिकल शेप। अभी हमारे टेबल पर एक कुछ और शेप्स के ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये बॉल्स। तो इस बॉल का जो शेप है उसे क्या कहा जाता है, वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो बॉल लाइक शेप होता है उसे कहा जाता है स्फीयर।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में लड्डूस दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, टोमेटो है, फुटबॉल है, तो इस शेप को कहा जाता है स्फीयर शेप। ओके, याद रखना। अभी स्फीयर शेप के पार्ट्स को देखने का प्रयास करते हैं। स्फीयर को जब हम लोग ठीक तरीके से गौर से देखते हैं तब हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसको यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस है और वो भी पूरा कर्व्ड सरफेस है, यानी कि स्फीयर हैज ओनली वन सरफेस, और वो भी कैसा है, कर्व्ड सरफेस। स्फीयर डू नॉट हैव फ्लैट सरफेस, उसको फ्लैट सरफेस नहीं है। कॉर्नर्स, इस स्फीयर में हमें कोई भी पॉइंटेड कॉर्नर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इट हैज 0 कॉर्नर्स। एजेस भी नहीं है यहाँ पे, अगर कोई फ्लैट सरफेस ही नहीं है तो एजेस भी नहीं होगी, तो इट हैव 0 एजेस। तो इसका मतलब स्फीयर को सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, एजेस नहीं है, कॉर्नर भी नहीं है ना मजेदार शेप। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे स्फीयर को अगर हम लोगों ने स्लाइड पर रखा तो क्या होगा, सोचिए जरा, वेदर इट स्लिप डाउन या वेदर इट विल रोल डाउन। सोचो सोचो। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्फीयर को तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, अगर हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस को स्लाइड पर रखा तब वो रोल डाउन होता है। तो हमारा आंसर होगा द स्फीयर विल रोल डाउन ऑन कर्व्ड सरफेस। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने 4 डिफरेंट शेप्स को समझने की कोशिश की है। द फर्स्ट शेप इज क्यूबॉइड शेप, जैसे कि मिठाई बॉक्स का था। सेकेंड शेप इज कोन शेप, थर्ड शेप इज सिलेंड्रिकल शेप एंड फोर्थ शेप इज स्फीयर। तो ये चारों शेप्स के जो नाम है वो अच्छे से याद रखना। अभी हम लोग इसके ऊपर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे पेयर्स को मैच करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग शेप देख रहे हैं ये तो हमारा पूरा मिठाई बॉक्स जैसा शेप है, ऐसे शेप्स को हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। तो यहाँ पे इसकी जो पेयर होगी वो होगी क्यूबॉइड इस शेप के साथ में। यहाँ पे ये लड्डू फुटबॉल जैसा स्फीयर नजर आ रहा है तो इसकी पेयर लगेगी स्फीयर को। ये जो शेप हमें नजर आ रहा है यहाँ पे टॉप में फ्लैट सरफेस है, बॉटम में भी फ्लैट सरफेस है, साइड में कर्व्ड सरफेस है, यानी कि सिलेंडर जैसा शेप नजर आ रहा है, जैसे कि वाटर बॉटल हमारी थी। तो इसकी पेयर लगाएंगे हम लोग सिलेंडर से। और ये क्लाउन्स कैप जैसा जो शेप है, ऐसे शेप को हम लोग कोन शेप कहते हैं, तो इसकी पेयर लगेगी कोन शेप को। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल स्लाइड, विच वन विल रोल। कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट रोल डाउन करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस ऑब्जेक्ट को जो फेस होता है वो अगर फ्लैट हो तब वहां पे वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, और अगर सरफेस कर्व्ड सरफेस हो, कर्व्ड, तो वो ऑब्जेक्ट रोल डाउन करता है। तो यहाँ पे ये जो पहला एग्जांपल है लड्डू का, उसका जो सरफेस है वो तो पूरा गोलाकार सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेगा, रोल करेगा। तो लड्डू के नीचे हम लोग लिखेंगे रोल। सेकेंड, जो यहाँ पे किताब रखी गई है या फिर बॉक्स रखा गया है यहाँ पे, सॉरी, तो उसी के सभी सरफेसेस फ्लैट सरफेसेस है, और जब भी ऑब्जेक्ट का फ्लैट सरफेस होता है वो स्लाइड डाउन करता है, रोल नहीं करता। तो यहाँ पे इस बॉक्स के नीचे हम लोग लिखेंगे स्लाइड। थर्ड, जो ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है बॉक्स, यहाँ पे देखिए ये जो उसका सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है, ये जो उसका सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को दोनों सरफेस है। तो ये तो फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा गया ऐसे, तो वो स्लाइड भी करेगा, कर्व्ड सरफेस पर रखा गया तो वो रोल डाउन भी करेगा। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे स्लाइड एंड रोल। वो स्लाइड भी करेगा, रोल भी कर सकता है। फोर्थ ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं रोलिंग पिन, बेलन हम लोग देख रहे हैं। तो बेलन का ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है ना, गोलाकार सरफेस है। तो गोलाकार सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस हमेशा रोल करता है, वो स्लाइड नहीं होता। तो इसके लिए इस रोलिंग पिन के नीचे हम लोग लिखेंगे रोल। तो है ना मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। देखिए हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है हैंडल द ऑब्जेक्ट शोन बिलो। इस ऑब्जेक्ट्स को ठीक से देखिए,
ऑब्जर्व कीजिए एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑब्जेक्ट हैज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पहला शेप नजर आ रहा है वो क्यूबॉइडल शेप है, तो यहाँ पे इसके एजेस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो क्यूबॉइड को होते हैं 12 एजेस, जैसे कि हम लोगों ने सीखा था। टॉप में होती है 4 एजेस, बॉटम ऑल्सो हैव 4 एजेस और वर्टिकल एजेस भी 4 होती है। 4 + 4 + 4 12 एजेस। तो यहाँ पे एजेस में हम लोग लिखेंगे 12। पॉइंटेड कॉर्नर्स को जब हम लोग काउंट करते हैं तो टॉप में होते हैं 4 कॉर्नर्स और बॉटम में भी होते हैं 4 कॉर्नर्स। तो 4 + 4, सो क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8। कोनिकल शेप में देखिए, कोनिकल शेप में यानी कि कोन शेप में सिर्फ ये जो है वो एक ही एज हमें नजर आ रही है। सो कोन हैज 1 एज और पॉइंटेड कॉर्नर भी हमें सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, तो इसीलिए एजेस में हम लोग लिखेंगे 1 और कॉर्नर्स में भी हम लोग लिखेंगे 1। सिलेंड्रिकल शेप में देखिए बेटा, सिलेंड्रिकल शेप में भी हमें यहाँ पे ये एक एज नजर आ रही है और इस साइड में भी एक अनदर एज है, मींस इट हैव 2 एजेस। पॉइंटेड कॉर्नर तो है नहीं यहाँ पे, तो एजेस में हम लोग लिखेंगे 2 और कॉर्नर्स में हम लोग लिखेंगे 0। स्पीयर्स में तो यहाँ पे एजेस भी नहीं है और कॉर्नर्स भी नहीं है, तो एजेस में भी होगा 0 और कॉर्नर्स में भी होगा 0। आई होप ये इस तरीके से आप लोग आंसर्स आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे हमें कहा गया है से विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर्स विल स्लाइड एंड विच वन विल रोल। तो चलिए बताते हैं। यहां पे इस पिक्चर में हमें एक डाइस नजर आ रहा है और एक बॉल नजर आ रहा है। तो ये जो डाइस यहाँ पे है उसका क्यूबॉइडल शेप है और उसके सभी सरफेस है फ्लैट। तो ये जो डाइस होगा उसके सभी सरफेस फ्लैट होने की वजह से वो स्लाइड करेगा, है ना। और ये जो बॉल है वो कर्ड सरफेस का है, तो उसका जो सरफेस है वो कैसा है, कर्ड। तो इसके वजह से वो रोल होगा वहां पे, इट विल रोल डाउन। तो हमारे आंसर में हम लोग लिखेंगे 2 मिनट, हाँ, हमारे आंसर में हम लोग लिखेंगे कि डाइस विल स्लाइड एंड बॉल विल रोल। ये हम लोग होगा हमारा आंसर। सेकंड पिक्चर में हमें एक जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो टायर को घुमाते घुमाते लेके जा रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। उसका सरफेस अगर हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो इट हैव कर्ड सरफेस। ये देखिए गोलाकार सरफेस है यहाँ पे, कर्ड सरफेस। तो हमें पता है अगर सरफेस कर्ड हो तो वो क्या करता है, रोल करता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा टायर विल रोल। ये ऑब्जेक्ट रोल करेगा यहाँ पे। यहाँ पे इस थर्ड पिक्चर में हमें 2 कॉइन्स नजर आ रही है। एक कॉइन जो है वो कर्ड सरफेस पर रखा हुआ है और एक कॉइन जो है वो फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है। तो जो कॉइन नंबर 1 है जो कि कर्ड सरफेस पर रखा है तो वो क्या करेगा, इट विल रोल। और जो कॉइन नंबर 2 है जो कि फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है वो क्या करेगा, इट विल स्लाइड। तो हमारा आंसर होगा कॉइन 1 विल रोल क्योंकि वो कर्ड सरफेस पर रखा है एंड कॉइन 2 विल स्लाइड क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है ना। मजेदार। फ्लैट सरफेस होगा तो स्लाइड और कर्ड सरफेस होगा तो रोल डाउन। याद रखना अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की है। तो आज हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप्स के शेप्स को समझने की कोशिश की है। क्यूबॉइड, उसके बाद में कोन, स्पीयर और उसके बाद में सिलेंडर। तो इन चारों शेप्स को काफी अच्छे से याद रखना और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।